हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो इंडियन नेवी द्वारा रिलीज़ किया गया था जो कि इनके नेवल डिज़ाइन ब्यूरो का था और इसमें एक छोटी सी क्लिप बहुत थोड़े समय के लिए थी जो कि मोस्ट लाइकली इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर की थी। तो ये प्रोजेक्ट 18 का डिज़ाइन मानकर चला जा रहा है। अब ये फाइनल डिज़ाइन है या फिर इसमें कुछ चेंजेस होने बाकी हैं, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, पर इस डिज़ाइन से हमको क्या क्या पता लग रहा है उसके बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम वही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो पिक्चर वहाँ पर थी वो कोई अच्छे रिजोल्यूशन की नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हमने एआई से इसको एनहेंस करके जितनी भी डिटेल्स यहाँ से निकल सकती थी उनको निकालने की कोशिश करी है और जो हमारा विश्लेषण है वो आपको सामने की पिक्चर में दिखाई देगा। तो इन डिस्ट्रॉयर्स का जो डिस्प्लेसमेंट मानकर चला जा रहा है ये 12 से 15,000 टन्स का है और यहाँ पर 112 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स आपको मिलेंगे जो कि बीच में 144 तक मानकर चले जा रहे थे। इसमें जो आपकी ऑफेंसिव फायर पावर है उसकी कैपेसिटी पे ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। जो आपके आज के डिस्ट्रॉयर करीबन 16 ब्रह्मोस मिसाइल कैरी करते हैं, उसी तरह से ये डिस्ट्रॉयर्स भी 16 के अराउंड ही ऑफेंसिव मिसाइल कैरी करेंगे। अब ये ब्रह्मोस भी हो सकती है, ये फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल भी हो सकती है जो कि ब्रह्मोस 2 या फिर ETLD-HCM हो सकती है, यानी कि एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, या फिर ये सबसोनिक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल हो सकती है। तो वेपन यहाँ पर हो सकता है कि सबसोनिक हो, हाइपरसोनिक हो या सुपरसोनिक हो, लेकिन इनके नंबर्स यहाँ पर 16 के अराउंड ही मानकर चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो इसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी में होगा, जिसके अंतर्गत लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम्स को यहाँ पर ऐड किया जाएगा और ये इंडिया की जो BMD शील्ड है उसका एक एक्सटेंशन बनेंगे, जैसे कि यूएस के आर्लेबर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि एजिस BMD को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए एडिशनल मिसाइल्स होंगी जो कि मोस्ट लाइकली ब्रह्मोस लॉन्चर के जस्ट पीछे होंगी। इनके नंबर भी 48 के अराउंड यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये मोस्ट लाइकली 8x6 की कॉन्फ़िगरेशन में है। तो इस पिक्चर में आपको जो एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है ये 8 VLS सेल को इंडिकेट कर रहा है। तो सिमिलर सेल्स हमारे प्रेजेंट डिस्ट्रॉयर्स में भी हैं, लेकिन वहाँ पर 6 के बजाय 4 ही ब्लॉक्स हैं। तो आपकी जो बराक 8 या MR-SAM है वो खाली 32 के ही नंबर में है, जो कि यहाँ पर 2 ब्लॉक के बढ़ने की वजह से 48 के नंबर्स में हो जा रही है। खैर वो अलग मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं इन BMD मिसाइल्स की। तो ये जो 48 VLS सेल आपको नजर आ रहे हैं इसमें 2 तरीके की मिसाइल हो सकती हैं। पहले तो ये M2 इंटरसेप्टर हो सकता है जो कि प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है और 240 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के साथ आता है। दूसरा ये सी बेस्ड इंटरसेप्टर हो सकता है जो कि AAD पर ही बेस्ड है, जिसको हाल ही में 2023 में टेस्ट किया गया था INS अन्वेष से। तो कई जगह पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर MR-SAM भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से ब्लॉक का साइज यहाँ पर थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, साथ में जो वेट और रेंज कैटेगरी है M2 इंटरसेप्टर की और AAD की, वो MR-SAM से काफ़ी ऊपर है। इवन AAD का जो वज़न है ये ऑलमोस्ट 1200 किलोग्राम का है, वहीं पर बराक 8 का जो वज़न है ये 300 किलोग्राम से भी कम का है। बाकी जो M2 इंटरसेप्टर का वज़न होगा उसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एटलीस्ट 3 से 500 किलोग्राम का हो सकता है। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि ये बड़ी और हैवी मिसाइल्स के लिए है और मोस्ट लाइकली यहाँ पर MR-SAM हो सकता है ना कैरी करी जाए। फिर आगे की तरफ छोटे ब्लॉक्स दिए गए हैं जो कि इस पिक्चर में ग्रीन कलर से इंडिकेट किए जा रहे हैं। तो ऐसे 2 ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर 8x2 की कॉन्फ़िगरेशन में कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो यहाँ पर 16 के नंबर में या तो VLSR-SAM हो सकती है जो कि हमारे द्वारा डेवलप करी जा रही है, या तो MR-SAM भी हो सकती है। वहीं पर एकदम पीछे की साइड पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये ब्लॉक्स करीबन 4 के नंबर में दिख जाएंगे, दोनों साइड 2-2 हैं। तो पीछे की साइड पर अकेले 32 VLSR-SAM या फिर MR-SAM कैरी करी जाएंगी। ये शिप के खुद के एयर डिफेंस के लिए है। बाकी इंजन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर करीबन 4 गैस टर्बाइन इंजन आपको मिलेंगे और इसलिए यहाँ पर 2 अलग चिमनीज दिखाई दे रही हैं। तो अगर नीचे आए और बात करें रडार की, तो मेन मास्ट जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें एक मल्टी फंक्शनल रडार लगा होगा जो कि MF स्टार की तरह हो सकता है, S बैंड की फ्रिक्वेंसी में काम करने वाला, और जो शिप का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको गाइड करने के लिए और जो ऑफेंसिव मिसाइल है उसको गाइड करने के लिए इस रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर एक स्पेशल चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी, वो ये है कि ब्रिज के नीचे कैंटेड डायरेक्शन में आपको फ्रंट की साइड पर 2 AAA यूनिट दिखाई देंगे और पीछे की साइड पर भी 2 AAA यूनिट दिखाई देंगे, जो कि मोस्ट लाइकली
360 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड करा रहे होंगे। तो यहाँ पर AAA का मतलब है एक्टिव एरे एंटीना यूनिट। ये एस बैंड के रडार का एंटीना होगा जिसको बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मोस्ट लाइकली यही रडार इस्तेमाल होगा BMD मिसाइल्स को गाइड करने के लिए। वहीं पर शिप के पीछे आपको एक लंबा मास्ट दिखाई देगा। ये मोस्ट लाइकली यूनिकॉर्न एंटीना मास्ट हो सकता है, जिसको लेकर हम जापान से मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइन कर चुके हैं। बेसिकली इस मास्ट का फुल फॉर्म है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, और इसमें जितने भी शिप के कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये शिप के स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, और इसको लेकर जापान के साथ, जैसे कि हमने बताया, एक मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हम साइन कर चुके हैं, और यहाँ पर इस एंटीना का को डेवलपमेंट किया जाएगा। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर यही एंटीना माउंट किया जा रहा है, और आपको ज़्यादा एंटीनास जो प्रेजेंट जनरेशन शिप की तरह है नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो मोटी मोटी कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि ऑफेंसिव रोल में जो हमारे आज के डिस्ट्रॉयर्स की कैपेबिलिटी है वही मेंटेन रहेगी, खाली वेपन्स चेंज होंगे, नंबर्स उतने ही रहेंगे, लेकिन डिफेंसिव कैपेबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी, जिसके अंतर्गत खुद के डिफेंस के लिए भी करीबन 16 एडिशनल एयर डिफेंस मिसाइल्स आज की कॉन्फ़िगरेशन के कैरी करी जाएंगी। जहाँ पर आज के जो वॉरशिप्स हैं ये 32 मिसाइल्स कैरी करते हैं, वहीं पर इनमें आपको 48 मिलेंगी। वहीं पर जो मेजर डिफरेंस आपको इनमें मिलेगा वो इनकी BMD कैपेबिलिटी में मिलेगा। तो इन वॉरशिप्स में BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी होगी, जिसके लिए ये अलग से मिसाइल्स को कैरी करेंगे और रेडार्स भी कैरी करेंगे। ये अमेरिका के एजिस BMD सिस्टम की तरह होगा। बाकी जो बची कॉन्फ़िगरेशन होगी वो मोस्ट लाइकली प्रेजेंट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर्स की तरह ही होगी, जहाँ पर जो मेन गन है ये 125 मिलीमीटर या फिर 75 मिलीमीटर की हो सकती है। 2 यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स एक बार में कैरी किए जाएंगे। रडार्स जो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे ये एस बैंड की फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाले होंगे। बाकी 4 यहाँ पर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स दिए जाएंगे। अब ये AK-630 ही होते हैं या फिर कोई डिफरेंट होते हैं, ये यहाँ पर देखना होगा। बाकी यहाँ पर ईगला बेस्ड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मोस्टली एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। बाकी इनसे अनमैन्ड ऑपरेशंस भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत RUAV जैसे सिस्टम्स इनसे ऑपरेट होंगे। तो अब यहाँ पर ऐसे कितने डिस्ट्रॉयर्स दिए जाएंगे इनके नंबर्स तो क्लियर नहीं है, पर ये 8 से 10 के बीच में बताए जाते हैं। तो जो शिप बेस्ड BMD कैपेबिलिटी है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। ये पहली बात तो ऑन द मूव रहती है, तो एनिमी पहले इसको टारगेट नहीं कर सकता। साथ में ये पानी में मूव करती रहती हैं, तो रास्ते में ही जो बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर सकती हैं। तो ये एक एडिशनल लेयर की तरह काम करता है आपकी BMD शील्ड में। तो ये डिस्ट्रॉयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।